Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about symptoms of damage by nematode. इस वीडियो में हम देखेंगे कि निमेटोड के द्वारा पौधे में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं. दिस इज फॉर द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. पहले देखते हैं ये सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं. The external or internal reaction that occurs as a result of infestation by pest or pathogen. जैसे ये प्लांट है, यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण से पौधे में जो भी चेंजेस आती हैं वो लक्षण कहलाता है. जैसे कि अगर इसके रूट्स में इन्फेक्शन हुआ और पौधे को वाटर और न्यूट्रिएंट नहीं मिला जिसके कारण से इसके पत्ते मुरझा गए तो मुरझाना एक सिम्टम है. अगर इसके लीफ में फंगस का इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण से यहाँ के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं और उनका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसे लीफ स्पॉट कहते हैं. अगर ये फंगस पूरी पत्ती में नेक्रोसिस करता है, इसके जो पूरे पत्ते हैं उसके सेल्स मर जाते हैं तो उसे ब्लाइटनिंग कहते हैं. विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एनी इन्फेक्शन और डिजीज इज कॉल्ड सिम्टम. ठीक है. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्टम. लक्षण के महत्व क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है और हम उसे टाइफाइड के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा. अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया है और हम उसे मलेरिया का इंजेक्शन दे रहे हैं तो भी वो ठीक नहीं होगा. तो वो जो पर्सन है तभी ठीक होगा जब उसके लक्षण का सही तरीके से परीक्षण किया जाए और उसे उसी के लिए दवाई दिया जाएगा, तब जाके ही वो ठीक होगा. ठीक वैसे ही पौधे में जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं हमें उसे पहचानना है और उसके आधार पर हमें मैनेजमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो चूज़ करना है. जैसे कि अगर प्लांट्स में वायरस का इन्फेक्शन है और हम उसे अगर निमेटोड के लिए दवाई स्प्रे करेंगे तो वो काम का नहीं है. इसीलिए हमें ये जो लक्षण होते हैं उनका सही पहचान करना आवश्यक है. ये जो निमेटोड होते हैं वो पौधे में अलग अलग तरीके से लक्षण शो करते हैं. निमेटोड के कारण जो पौधे में लक्षण आते हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है एबव ग्राउंड सिम्टम, दूसरा है बिलो ग्राउंड सिम्टम. जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे ये रूट्स. ऐसे सिम्टम्स जो कि ज़मीन के ऊपर वाले पोर्शन में दिखाई देते हैं वो एबव ग्राउंड सिम्टम में आएंगे और जो कि ज़मीन के नीचे जो भी प्लांट के पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनमें अगर सिम्टम दिखाई देगा तो वो बिलो ग्राउंड सिम्टम में आएंगे. ठीक है. पहले देखते हैं एबव ग्राउंड सिम्टम्स. जैसे कि रिटार्डेड ग्रोथ इन पैचेस, पौधे का बढ़वार कम हो जाता है. जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है और ये फील्ड में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं. इंक्रीज्ड ग्रोथ, ऐसा बहुत ही कम होता है कि पैथोजन के कारण ग्रोथ ज़्यादा हो, लेकिन कुछ ऐसे निमेटोड हैं जिनके कारण से ग्रोथ ज़्यादा होती है. डिस्कलरेशन ऑफ फोलिएज, जो पत्ते हैं उनका कलर बदल जाता है. नॉर्मल कलर अगर ग्रीन है तो वो पीले पड़ जाएंगे, रेडिश कलर के हो जाते हैं, पर्पल कलर के हो जाते हैं. डिस्टॉर्शन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, जो भी पौधे का नॉर्मल आकार है उसका आकार बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है. जैसे कि फोलिएज में डिस्टॉर्शन, सीड्स में गाल का फॉर्मेशन, लीफ में गाल का फॉर्मेशन. और पांचवा है टेम्पररी विल्टिंग, जो पौधा है इन्फेक्टेड पौधा उसमें विल्टिंग हो जाती है. एक एक करके सबको देखेंगे. पहला है रिटार्डेड ग्रोथ. स्लो ग्रोथ और स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स आर कॉमन एंड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम. However, stunting of the plants when occur in the patches in the field gives an indication of infestation by nematode. ऐसे बहुत सारे निमेटोड हैं जो पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कम करते हैं. जैसे प्रेटिलिंकस इन चेरी, हेट्रोडेरा इन व्हीट एंड बार्ली,
ग्लोबोडेरा इन पोटैटो, मिलेडोगाइनी इन मैनी वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल होस्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे इतने में जो पौधे हैं उनका ग्रोथ कम है, तो ये ऐसे पैचेस में फील्ड में प्रेजेंट है। इंक्रीज्ड ग्रोथ, नेमेटोड इन्फेस्टेशन दो मोर देन ऑफन कॉज ग्रोथ रिटार्डेशन in a very few specific cases and increase in growth is also recorded। सो निमेटोड के कारण या फिर किसी भी पैथोजन के कारण जो ग्रोथ है वो हमेशा कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे पैथोजन हैं, कुछ ऐसे निमेटोड हैं जिसमें ग्रोथ बढ़ जाती है। सो अगर हम बायोमास को देखें तो बायोमास में कमी आती है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेम्स बढ़ जाते हैं। किसमें? डिटाइलेंकस डिस्पेसी इन सुगर बीट। ये देखिए, ये है नॉर्मल प्लांट और ये है इन्फेक्टेड। अगर इसमें 5 से 10 स्टेम्स या फिर बूट बन रहे हैं तो इसमें 10 से 15 बनेंगे। डिस्कलरेशन ऑफ फोलिएज, डिस्कलरेशन ड्यू टू निमेटोड इन्फेस्टेशन मे रेंज फ्रॉम क्लोरोसिस, लाइट येलो टू डीप रेड, पर्पल और इवन ब्लैक। सो जो पत्ते होते हैं उनका कलर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स मिलेडोगाइनी एंड प्रेटिलेंकस इन कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी के लीफ हैं उनका कलर येलो हो गया है, जबकि नॉर्मली इसे ग्रीन होना था। डिस्टॉर्शन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, जो भी पौधे का नॉर्मल ग्रोथ है या फिर नॉर्मल शेप है वो बिगड़ जाता है। ये फोलिएज में भी आ सकते हैं, सीड्स में भी आ सकते हैं और स्टेम्स में भी आ सकते हैं। सो क्रिंकलिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फोलिएज, जो पत्ते हैं उनका शेप बिगड़ जाता है, उसमें ट्विस्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स क्राइसेंथेमम में एफिलेनकोइडस निमेटोड के कारण। सीड गाल, निमेटोड सीड्स में ग्रो करते हैं और वहाँ पर गाल बनाते हैं और जो नॉर्मल वीट का शेप और साइज होता है वो बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स एंगुइना टेटिसी इन वीट। लीफ गाल, लीफ में गाल्स बनते हैं, कैंकरस ग्रोथ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल्स एंगुइना ग्रेमिनिस एंड डिटाइलेंकस ग्रेमिनिफाइलस इन ग्रासेस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो लीफ है उसका शेप बिगड़ गया है और इसमें ऐसे ट्विस्टिंग हो गई है। ये निमेटोड के कारण हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वीट का जो लीफ है उसमें भी ट्विस्टिंग हो गई है और इसमें ये सीड में गाल फॉर्मेशन हुआ है। टेम्पररी विल्टिंग, wilting, though a above ground symptom, is the result of root damage caused by the nematode. The plant attacked by nematodes show a tendency of temporary wilting in a hot weather and may recover during the cooler hours. So, जैसे ये प्लांट है इसके रूट्स में निमेटोड का इन्फेस्टेशन हुआ है, जिसके कारण से इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और जब हॉट डेज होते हैं, जब सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन रात में जब गर्मी कम हो जाती है उस समय ये पौधे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं टेम्पररी विल्टिंग। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और इसके रूट के जो सेल हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उस केस में टेम्पररी विल्टिंग परमानेंट विल्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये पौधा दोबारा ठीक नहीं होता है। कुछ ऐसे निमेटोड्स जो कि विल्टिंग करते हैं, हेट्रोडेरा इन सुगर बीट, ग्लोबोडेरा इन पोटैटो। ये देखिए, ये है नॉर्मल पौधा। कुछ दिनों बाद ये ऐसे टेम्परेरी विल्टिंग शो करता है दिन के समय और रात में ऐसे नॉर्मल हो जाता है। बाद में ये जो पौधा है वो कम्प्लीटली विल्ट हो जाता है और मर जाता है। अब देखते हैं बिलो ग्राउंड सिम्टम, जैसे कि रिड्यूस्ड रूट सिस्टम एंड इंजर्ड रूट टिप, रूट लीजन्स, रूट रॉड्स, रूट प्रोलिफरेशन, रूट नॉट और रूट गॉल्स, सिस्ट ऑन रूट्स। एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। पहले है रिड्यूस्ड रूट सिस्टम एंड इंजर्ड रूट टिप। डिप्लीशन ऑफ रूट सिस्टम इज द कॉमन सिम्टम ऑफ निमेटोड्स अटैक, but the way in which a reduced system occurs varies from species to species. Reduced root system in carnation roots,
ड्यू टू रूट नॉट निमेटोड। सो नॉर्मली इस पौधे को इतना सारा रूट्स बनाना था, लेकिन निमेटोड का इन्फेक्शन हुआ और ये इतना कम मात्रा में रूट्स बनाता है, तो ये है रिटार्टेड रूट ग्रोथ। रूट लीजन्स। Root lesions are the discolored and often collapsed portion of the root consisting of cells on which nematode have already fed. Primary burrowing and lesion nematodes produce dead area on the roots. They vary in size from few cells to girdling of the whole roots. For examples, root lesions on banana caused by Rhedophilus similis. जैसे कि ये रूट है, इसमें निमेटोड फीडिंग करता है, तो फीडिंग करने के बाद इसमें छोटा सा घाव बन जाता है और वही जो घाव है उसे रूट लीजन्स कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐसे ब्राउनिंग हुई है, यहाँ पर निमेटोड फीड किया है, इसीलिए यहाँ का सेल डैमेज हुआ और इसमें ब्राउनिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं। रूट रॉट्स। जो भी फ्लेसी मटेरियल्स होते हैं उसमें रॉटिंग हो जाती है, जैसे डिटाइलेंकस इन पोटैटो। पोटैटो में डिटाइलेंकस के कारण से रॉटिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रूट्स हैं उसमें रॉटिंग हो रही है और ये ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। रूट प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब नॉर्मली यहाँ पर जैसे 3 रूट होने चाहिए थे, लेकिन निमेटोड के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स बनने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं रूट प्रोलिफरेशन। सम स्पीसीज ऑफ निमेटोड प्रोड्यूस न्यूमेरस शॉर्ट लेटरल रूट्स फ्रॉम इन द विसिनिटी ऑफ निमेटोड इंजुरी causing excessive root branching or hair root condition. This effect is often caused by cyst nematode like Heterodera aveni in oat, Heterodera glycines in soybean, Globodera rostochinensis in potato, Miledogyne hapla in tomato. जैसे नॉर्मल में इतना ग्रोथ होना चाहिए था रूट्स में, लेकिन जब रूट्स में यहाँ पर निमेटोड का इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर और रूट्स की ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से ये जो रूट्स हैं उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है। रूट नॉट आर रूट गॉल। द एबनॉर्मल गॉलिंग आर स्वेलिंग ऑफ द रूट्स इज अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ निमेटोड इन्फेस्टेशन। Miledogyne species produce galls in the roots. The size and number of galls vary from species to species. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये सेल का साइज बढ़ गया है और इसी को कहते हैं रूट नॉट या फिर रूट गाल। इनका जो साइज है वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है और ये निमेटोड से होने वाला बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, शुगर बीट, बार्ली, बहुत सारे क्रॉप्स में ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। सिस्ट ऑन रूट्स। सिस्ट निमेटोड डो नॉट कॉज मेजर malformation or lesions on the roots. However, their purely white swollen cyst मतलब कि dead females are often observed adhering to the roots. Cyst of Heterodera aveni ऑन वीट रूट। ये जो सिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, डेड फीमेल्स होते हैं और ये रूट्स में चिपके होते हैं। ये देखिए, ये है सिस्ट और ये निमेटोड के डेड फीमेल होते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस प्रकार से सिस्ट इन्फेक्टेड प्लांट्स में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, इतने टाइप के सिम्टम्स निमेटोड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.